इसी तरह का नजारा वो भी शब्दों में देख करके नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव बाकरा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान में। दर्शकों, यहां पर आज संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक कार्यक्रम किया जा रहा है और आप यहां पर देख भी सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित यहां पर कई आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जो यहां पर आने वाले कई लोगों को वितरण की जा रही है। और यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये आध्यात्मिक सत्संग क्यों किया जा रहा है। जी नमस्कार सर। सत साहेब, सर आपका क्या नाम है? रंगलाल मीणा, रंगलाल दास, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और नाथुन का रहने वाला हूँ। जहाजपुर तहसील, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान का निवासी हूँ। तो सर हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग गांव-गांव में किया जा रहा है, तो यह सत्संग करने का क्या उद्देश्य है? सत्संग के माध्यम से ज्ञान का प्रचार होता है, सत्यता का ज्ञान होता है, साथ ही भक्तों के मन में जो मलिनता होती है या उनके दुष्कर्म होते हैं उनको सत्संग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। तो यह दूर तो खुद के मन से भी किया जा सकता है? नहीं, देखो ऐसा है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है और जब तक सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे सदगुरु हैं जो संसार में अन्य कोई भी ऐसे गुरु इनके बराबरी के नहीं है। और ये मतलब जो भी बात कह रहे हैं, जो भी बताते हैं, शास्त्र सम्मत है। वेदों, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, इसके अलावा हिंदू धर्म के जितने भी 6 शास्त्र, 18 पुराण, उन सबको प्रमाणित करके और अंगुली रख करके, प्रश्न संख्या बता करके और बताते हैं कि ये परमात्मा साकार है, वो अब मनुष्य जैसे हैं और वो पृथ्वी पर आए हुए हैं और उनका आपको मतलब जो है सद्भक्ति करनी चाहिए ताकि आपको मोक्ष मिल सके। जी सर, तो हमने भी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं और हमने टीवी में भी देखा है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज कौन से समाज सुधार कार्य कर रहे हैं? देखिए भगत जी, रामपाल जी महाराज समाज में जो बुराइयां व्याप्त है, सबसे बड़ी बुराई है नशा। जो भक्त संत रामपाल जी महाराज से एक बार नाम दीक्षा ले लेते हैं, उनका नशा स्वतः ही छूट जाता है। किसी भी तरह का हो, शराब हो, चाहे मांस खाना हो, चाहे बीड़ी सिगरेट पीना हो, गांजा भांग हो, चरस, जैसा भी वो नशा करता है वो सब नशे से मुक्त हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, वो सद्मार्ग बताते हैं। तीसरी बात, सत्य पर चलने की बात कहते हैं। वो भक्त को मतलब जो है दृढ़ निश्चय करते हैं और उसको आत्मविश्वासी बनाते हैं। साथ ही परमात्मा की एक दया ये भी है कि वो इस संसार में जो कुरीतियां व्याप्त है, उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी निरंतर कर रहे हैं। जैसे छुआछूत, भेदभाव, सरकार ने अपने भारतीय संविधान में समानता का एक अधिकार बना रखा, लेकिन वो समानता 70-75 वर्षों बाद भी नहीं आई। लेकिन संत रामपाल जी के आश्रम में आप जब कब जाओगे तो आप देखोगे, पाओगे कि बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं। सब एक पंगत में बैठ के भोजन करते हैं, एक साथ प्रणाम करते हैं, एक साथ सत साहिब के नाम से एक दूसरे को संबोधित करते हैं और वो अपनत्व का भाव महसूस करते हैं। वहां जहाँ जाते हैं तो वहाँ लोग ये महसूस अनुभव करते हैं कि हमारे भाई मिल गए, हमारे परिवार वाले मिल गए, अब हमारे अपने मिल गए। ऐसा भाव वहाँ पैदा होता है और लोगों को घर की याद ही नहीं रहती। यार भगत जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अरे भाई साहब, अन्नपूर्णा महिमा के तहत तो देखिए भगत जी, परमात्मा ने एक टीम बना रखी है। वो गांव-गांव में सर्वे करती है और गांव-गांव में सर्वे करके परमात्मा को वो अर्ज पेश करती है। उसके माध्यम से उन गांवों में जो भी आवश्यकता है, जैसे बेघर व्यक्ति है जिसके छत नहीं है, उसको पूरा मकान बना के देते हैं। 10 दिन में, 15 दिन में मकान कौन बना सकता? सरकार जो पैसे देती है 2.5 लाख 3 लाख रुपए, उससे मकान पूरा नहीं होता है। लेकिन संत रामपाल जी के भक्त मतलब जो है 15 दिन में पूरा मकान बना करके देते हैं। अगर उसके घर में कोई आवश्यकता की चीजें नहीं है, बिस्तर नहीं है, उसके पलंग नहीं है, उसके बर्तन बासन नहीं है, उसके गैस नहीं है, तो ये सारी चीजें जो उसके दैनिक जीवन की आवश्यकताएं वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा
उनके घर में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए अगर उनके फीस नहीं है, उनके कपड़े नहीं है, और उनके पास जूते चप्पल नहीं है, तो वो सारी चीजें भी परमात्मा उनको देते हैं। ऐसे बेसहारा परिवार जिनके कोई कमाने वाला नहीं है और दो रोटी के लिए वो तरसते हैं और कई बार भूखे सो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा ने एक मिशन चला रखा है कि घर घर खोज करके उनको पूरे महीने के कितने सदस्य हैं उनके अनुपातिक उनको जो आवश्यकता की चीजें हैं, आटा, चावल, दाल, मसाले, चाय, शक्कर, नहाने का साबुन, तेल, सरसों का और भी जो दैनिक जीवन की आवश्यकता की चीजें हैं वो सारी की सारी एक महीने के लिए प्रोवाइड करते हैं। और उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है तो वो सारी चीजें जब तक उसके परिवार में कमाने वाला नहीं होगा तब तक परमात्मा हर महीने उनको एक कार्ड दे आए, उनके घर में जब भी सामग्री बीतने के 2 दिन पहले वो फोन कर दे, संत रामपाल जी के भक्त वहां जाकर के वो सारी चीजें अगले महीने के लिए और प्रोवाइड कर देंगे। जी सर, तो हमारे साथ और भी मौजूद है। राम राम जी। जी, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? भगवान जी बरोबर मान्य जाए। अच्छा, बस। तो आपने क्या देखा कि आपने उनको भगवान का दर्जा दिया? भगवान के बराबर है, बस। चलो बढ़िया है। तो देखो हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं तो इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज भगवान के बराबर ही है। तो आइए हम आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पर जो प्रोग्राम किया जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर जो अनुयायी आ रहे हैं उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। और इधर आप सामने की तरफ देख पाओगे कि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं वो भी यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कई सारे अनुयायी बैठे हैं। अब अभी भी यहाँ पर सत्संग का समापन हुआ है। तो तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो यहाँ पर द्वारा लिखित पुस्तकें हैं वो यहाँ पर रखी हुई है और कई आध्यात्मिक सामग्री यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पोस्टर में कुछ दर्शाया गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एक लिखा हुआ है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। तो इसके माध्यम से पूरे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक से ऊपर भी और लोक हैं और पूर्ण परमात्मा और भी अलग है। तो उसके बारे में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो यह है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आध्यात्मिक सामग्री प्रदान की जा रही है। और यहाँ पर कई श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस आध्यात्मिक सत्संग में उपस्थित हुए और भाग लिया है। और यहाँ पर अभी और भी आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे लोगों के सामने। चलो वो ले लो, चल देते हैं। ले लो। जी हटियो, 2 मिनट को पूछा। जी राम राम जी। राम राम जी। जी क्या नाम है आपका? गंगाराम प्रजापत। तो यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हो? यहाँ परमात्मा का सत्संग है जो देखने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम में उपस्थित हो तो यहाँ पर क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? यहाँ संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है जिसमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताई जा रही है जिससे मोक्ष मार्ग मिलता। तो आपको क्या लाभ मिला सत्संग में आने से? सत्संग में आने से हमारे बुरे विकार छूट गए और हम सद्भक्ति के लिए प्रेरित हुए। तो जो यहाँ पर जो गांव के लोग भी हैं और वो भी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो भी परमात्मा के शरण में आके अपना मोक्ष प्राप्त सकते हैं। तो हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं। तो आपने भी पहले कोई नशा किया है? हाँ सर, मैं भी पहले शराब पीता था, बीड़ी पीता था, सब कुछ जितना भी नशा हो सब कुछ करता था। परमात्मा की दया होने से
सब मेरा नशा बिल्कुल छूट गया। तो अब शराब पीने का मन नहीं करता है आपको? कुछ नहीं करता, अब तो परमात्मा की दया होगी। 2021 में परमात्मा की शरण मिल चुकी है, पूरा परिवार हम परमात्मा के उपदेशी है। तो ये सब कुछ मतलब इस अद्भुत लाभ प्राप्त होने का कारण क्या है? मतलब ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुन के और उनकी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने से ही ये सब कुछ सद्भक्ति का मार्ग मिल सकता है। तो अभी समाज के लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान, मतलब संत रामपाल जी महाराज को आप गुरु कह दो, महाराज कह दो, पर आप भगवान क्यों कहते हो? भगवान परमात्मा ऐसा काम करता है जो असह्य रोग से उसको ये करके 100 वर्ष की उम्र प्रदान कर सकते हैं, ये उनका वेदों में प्रमाण है। तो जो समाज में जो लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? ये समाज से हमारी हाथ जोड़कर यही विनती है कि परमात्मा की शरण में आए और अपना जीवन का कल्याण करा सकते हैं। जी धन्यवाद। सत्य है। तो दर्शकों, हमने देखा कि ये अनुयायी है, इन्होंने नशा तक छोड़ा है और इतना अद्भुत लाभ मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी और भी एक कार्यक्रम आध्यात्मिक प्रस्तुत किया जा रहा है लोगों के सामने, जो कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का लाभ भी अनुयायियों से जाना है कि इनको आध्यात्मिक लाभ मिलता है और कई सारे सुख भी मिलते हैं इनको। तो यहाँ पर देख पाओगे कि किस तरीके से शांति तरीके से और यहाँ पर अनुशासन बनाए हुए यहाँ पर अनुयायी मौजूद है और यहाँ पर सत्संग का प्रोग्राम देख रहे हैं। और आध्यात्मिक प्रोग्राम कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो सब कुछ ही संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे सच्चे भक्त के लिए कभी खंभों को जीत कर नरसिंह रूप धारण किया, कभी हरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई और राम जी की सहायता कर रावण का वध करवाया, कभी अप्रत्यक्ष अदृश्य रूप से अपने भक्तों को मौत के मुंह से खींच जीवित कर लाते हैं। ये चमत्कार कोई पूर्व निर्धारित संयोग नहीं, बल्कि भगवान पर दृढ़ विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रतिफल है। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जिसने इसे जान लिया उसने मानो हर पड़ाव को पार कर लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे बड़े बच्चे और बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है और नवयुवक भी मौजूद है। लीलाओं को देखना होगा जो युगों से स्वयं परमात्मा इस धरती पर अपने भक्तों के लिए करते आ रहे हैं। दर्शकों, परमात्मा की लीलाएं तो अनंत है, लेकिन फिर भी हमारा यह निरंतर प्रयास रहेगा कि हम जितना संभव हो सके इन दिव्य लीलाओं को वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाते रहे। हमारा मकसद तो आइए हम और भी दिखाते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज के विचार दिखाएंगे। तो इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था की जा रही है। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी राम राम जी। राम राम साहब, राम राम जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू दास है साहब जी। ये आप चाय बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो? चाय ये जो भी गुरु जी का आदेश है भाई, जो भी सत्संग में भक्त आत्मा आती है तो उसके लिए बना रहे हैं जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये गांव-गांव संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसके करने का पीछे का कारण क्या है? उसका पीछे का कारण ये है कि भाई संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई सभी जीव आत्मा हमारे सबको जागरूक करो, गांव गांव डाणी डाणी में जाकर आप सत्संग सुनाओ और सत्संग से ये सब आत्मा जागरूक हुई तो भगवान से परिचय हुई, इसलिए कर रहे हैं जी। तो आप बुरा नहीं मानो तो जो समाज में लोग कहते हैं कि रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को भक्ति छुड़वाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो जी सर, संत रामपाल जी महाराज बल्कि देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, वह जबकि विधि बताते हैं, सभी देवी देवताओं का मंत्र बताते हैं भाई, विधि से शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, शास्त्र में क्या लिखा है या इस संसार को पता भी नहीं है। लेकिन ये जो लोक वेद की साथ कर रहा है, मूर्ति पूजा कुछ भी कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई अगर देवी देवताओं की भक्ति करनी है तो हमारी शरण में हुए मंत्र भी मैं बताऊंगा। तो जैसे कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो देवी देवताओं की भक्ति तक छुड़वाते हैं, लेकिन जो और मृत्यु के पश्चात कार्यक्रम होते हैं जैसे मृत्यु भोज होता है उसको तक करने की मना करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहते हैं कि वो माता पिता को छुड़वाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं जी, देखो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो भी अगर मान लो जीव आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है, उसके पीछे कुछ भी करो, उस जीव आत्मा से कोई परिचय नहीं, कोई लेन देन नहीं है। ये जो भी अगर मान लो खाते खिलाते उसके लिए करते हैं, खुद ही खाते हैं, लेकिन जीव आत्मा से कोई संबंधित नहीं है उसमें। और अभी हमें सुनना है कि समाज के लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को आप गुरु कह दो, महाराज कह दो, लेकिन आप भगवान का दर्जा मत दो, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी सर, संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए पूर्ण परमात्मा और सबके लिए पूर्ण परमात्मा है। वेद शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है कि भाई संत रामपाल जी महाराज भगवान है। हमारे 4 वेद है,
बाइबल है, कुरान शरीफ है, गीता जी है, प्रमाणित कर दिया कि भाई संत रामपाल जी पर भगवान इसलिए तत्वदर्शी संत और भगवान है। और सबको आज मतलब गरीब का आंसू संत रामपाल जी महाराज पहुंचा इसलिए भगवान है, और भगवान करके दिखा दिया। भाई कहते हैं जो करते नहीं है, और वे कहते भी और करके भी दिखा दिया, इसलिए पूर्ण भगवान संत रामपाल जी महाराज है, पूरा विश्व के अंदर रहेगा है। तो जो अभी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं रामपाल जी महाराज, तो उसके बारे में कैसे क्या हो रहा है अभी? देखो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई तो भगवान ने बिल्कुल सही चलाई है। देखो जी का गरीब व्यक्ति कोई भी है जिसके मकान नहीं है मकान भी बना दे रहे हैं, जिसके पास अन्न नहीं तो अन्न भी दे रहे, कपड़ा नहीं तो कपड़ा भी दे रहे, शिक्षा भी करवा रही है। तो इसलिए भगवान है संत रामपाल जी महाराज और भगवान रहेगा। तो आपको जब से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, तो उससे पहले आप कोई नशा पता करते थे? हाँ, नशा पता करते थे, बीड़ी भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, और दारू पानी कुछ नहीं पीते थे। बीड़ी और मतलब सिगरेट तो हम पीते थे। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सब छू मंत्र हो गए। कोई पीते भी है तो बात आती है, हम उठ के रवाना हो जाते हैं, हम नहीं बैठते उनके पास। तो अभी कोई पीने की इच्छा भी नहीं होती है? नहीं इच्छा की, हम तो माचिस ही नहीं देते उनको, कोई पीने वाला को घर पे नहीं आवा देते। भाई आप अगर बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो बाहर से बात कर लो हमारे से, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। आप देवी देवताओं का मंदिर में जाते हैं, जेब टटोल कर बाहर रख जाते हो, लेकिन उस मंदिर ने आप बनाया हो तो उसमें आप नहीं ले जाते, इसको पूर्ण परमात्मा ने बनाया, इसमें आप डाल रहे हो तो, लेकिन ये गलत बात है, इसलिए सही नहीं है, साकारी नहीं है यार। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, जैसे कि इन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि जो भी ये संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है, और हम आपको वापस आध्यात्मिक प्रोग्राम की तरफ लेकर चलते हैं। और इधर भी आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक प्रोग्राम है इनके लिए छाया की व्यवस्था भी की गई है, टेंट लगाकर। और यहाँ पर जो टेंट की व्यवस्था है, और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एलईडी के माध्यम से जो टोंक जिला के धन्ना भगत हुए हैं उनका अद्भुत दृश्य यहाँ पर सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और उन्होंने जो भक्ति की है उनको जनता के सामने रखा जा रहा है कि भक्ति करने का लाभ क्या है, और इससे लोगों के मन में और उनके दिल में भगवान के प्रति भावना उठे और बुराइयों से बचे और भगवान की भक्ति करें। इसीलिए यह संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक प्रोग्राम गांव-गांव में किया जा रहा है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं कई सारे लोग, जो उनसे भी हम विचार जानने की कोशिश करेंगे। ले तो हम जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार जी। सच्चा है जी, क्या नाम है आपका? राजकमल दास। जी, आप कहाँ से आए हो? मैं जिला भीलवाड़ा पंडेर गांव से आया हूँ। तो आप इस सत्संग में उपस्थित हुए हो तो किस लिए आए हो यहाँ पर? यहाँ पे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो अभी कबीर साहब के अवतार में आए हुए हैं और जेल में बैठकर लीला कर रहे हैं, उनका सत्संग चल रहा है, तो उनका सत्संग सुनने के लिए आए। तो संत रामपाल जी महाराज जेल में है और यहाँ पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज का हो रहा है, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? परमात्मा सब कुछ कर सकता है, मालिक सब कुछ कर सकता है। जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है वो सबसे बड़े भगवान है, जो अभी अवतार रूप में हिसार जेल में लीला कर रहे हैं। पूरा विश्व जान रहा है इस चीज को। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किए हैं उसका पूरा विश्व भी सराहना कर रहा है। तो आप और क्या बताना चाहोगे जो लोगों को पता नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में? पता हो जाएगा धीरे धीरे, ये सत्संग के माध्यम से चल रहा है। आज आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा में एक साधारण सा संत जेल में बैठे बैठे इतने बड़े काम कर रहा है। अगर थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं मानव समाज समझ जाएंगे, और समझ में आ रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा मतलब लोग पलकों में बिछाएंगे। गलती हो गई है मानव समाज से, हरियाणा में गलती हो गई है। यहाँ भी अब समझ में आ रहा है ज्ञान कि सच्चा भगवान कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है। जो लोग वेदों में बताया नहीं, किसी को ज्ञान नहीं दिया, संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व में सत्संग से बता दिया कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और अभी लीला कर रहे हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, उनका सत्संग चल रहा है, सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। तो जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, और आप ये भी बता रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, तो लोग ये कहते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज भगवान है तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते हैं?
एक प्रक्रिया होती है। भगवान सब कुछ कर सकता है, जेल में होते हुए इस ब्रह्मांड को पलट सकता है, और परमात्मा क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकता है। एक लीला करने का वो तरीका बता रहे हैं, मानव समाज को जीने का तरीका बता रहे हैं, वही संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जेल में बैठे बैठे। अगर वो चाहे तो ब्रह्मांड को सब कुछ कर सकते हैं, ब्रह्मांड को ऊपर भेज सकते हैं, लेकिन नहीं, प्रक्रिया होती है। परमात्मा एक जीवन यापन करते हुए परमात्मा की सच्ची भक्ति बता रहे हैं, उसी प्रक्रिया से वो सतलोक ले जाएंगे। इसीलिए वहाँ बैठे बैठे लीला कर रहे हैं, और एक दिन वो चाहेंगे जब बाहर आ जाएंगे। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब जी। तो दर्शकों, अभी हमने जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में उपस्थित हुए लोगों से हमने विचार जाने, और इनके विचार भी बहुत ही अद्भुत हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी आगे की यात्रा के लिए निकलना था। उन्होंने भारी मन से